6 सड़कों का शिलान्यास, ग्रामीणों ने कहा अब बदलेगी गांव की तकदीर। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार यादव ने शनिवार को गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत 6 सड़कों का शिलान्यास किया। ये वे सड़क हैं जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई थी। इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों की बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के अभाव में गांव में विवाह जैसी सामाजिक गतिविधियां भी मुश्किल हो जाती थी। कई बार पूर्व के जनप्रतिनिधियों से मांग करने के बावजूद भी सड़क निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक विनय कुमार यादव ने जिस तरह से इस तरह के सड़कों का शिलान्यास किया है वह गाँव की तकदीर बदलने जैसा कदम है। एक ग्रामीण ने कहा कि जिस तरह से शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर उनकी तकदीर बदलते हैं, उसी तरह से विधायक ने इस सड़क का शिलान्यास कर गांव की तकदीर बदलने का काम किया है। ग्रामीणों ने यह भी संकल्प लिया कि विधायक के कार्यों की गति और विकास के प्रति समर्पण को देखते हुए अगले चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खां, काज पंचायत के मुखिया रितेश सिंह, राजद नेता सत्यनारायण रजक, उप प्रमुख नागेंद्र पासवान, पंचायत समिति सदस्य गिरजा शर्मा और प्रदीप यादव, शिक्षक अकबर, मगध दूध के चेयरमैन जितेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता कड़े खान, रामदीप यादव, मंडा पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बहुत इनका आभार रहा जो बहुत तो दिनों से आजादी के पहले से रोड कबाड़ा था। बहुत सारा विधायक एमपी आए, बाकी कोई नहीं इस पर ध्यान दिए। बाकी विनय बाबू एक ऐसा हम लोग के घर के नेता गुरुआ के, इन्होंने ध्यान दिया और हम लोग के कम से कम 2 पंचायत को जोड़े और पूरे इधर कम से कम 20-25 गाँव को इसको लाभ है। सरघाटी प्रखंड के भी इससे आदमी आवागमन करता है। ये जो मुख्य सड़क जो है यहाँ से सरघाटी भी सड़क को जोड़ती है। हाँ। और नहीं अगर इस सड़क का निर्माण नहीं करते तो उनके लिए गुरुआ होकर जाना पड़ता है या तो फिर चेरकी होकर 10-12 किलोमीटर घूरने पड़ता है जी। हाँ। लेकिन इस रास्ता को हो जाने से कितना सुलभ हुआ। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि विधायक जी खाली वादे करते हैं लेकिन धरातल पर इनका काम नहीं है। ना वैसा नहीं है। कहने वाला कह दीजिए, कहने वाला बहुत कुछ कहता है। बाकी जो हम लोग के घर के नेता हैं, घर के हैं और मतलब पूरे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के मतलब समझिए जितना विकास किए उतना कोई भी 70 वर्ष में कोई विकास नहीं किया। जितना विकास किए। इसके पहले भी विधायक और सांसद रहे, लेकिन सड़क न बनने का वजह क्या था? वजह यही है लोग जितना भी विधायक आए हैं से सब वोट लिए और फिर उसको बाद कोई ध्यान नहीं दिए। और इस रोड के इसलिए देखा गया इस रोड है जो प्योर SC ST OBC के रोड है, इसलिए ध्यान दिया गया। और इसके चलते पहले के जितना भी विधायक एमपी हुए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं विधायक जी जातिवाद भी करते हैं क्या? नहीं जातिवाद तो हम तो रजक है, धोबी समाज से आते हैं। हमारे साथ देखिए पूरे महादलित है हरिजन टोटल। जातिवाद नहीं करते, जातिवाद करते तो रोड बनता। हमारे गांव में बहुत सारा काम हुआ। फिर विधानसभा का चुनाव क्या करना? फुल बहुमत से यहाँ से विनय बाबू के जिताने का काम करेंगे और पूरे महादलित समाज उनके साथ है। मैडम आपका? मेरा श्रीमती संगीता देवी। जो आज रोड का शिलान्यास किया गया है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से बैजूधाम से फुलवाड़िया तक है। कितने गाँव के लोग इस पे रोड से आवागमन करते होंगे? बहुत आदमी सब जाते रहते हैं। लेकिन इससे पहले भी कितने विधायक और सांसद बने थे। रोड न बनने का वजह क्या हो सकता है? रोड न बनने के वजह पहले इसके पहले भी विधायक जी से भी बने थे। विधायक में बढ़िया रहेंगे तब ना वो सरकार बना सकते हैं। यानी कोई ऐसा विधायक आज तक इस पर पहल नहीं किया। बिना ज्यादा ऐसा विधायक आज बना रहे हैं, आज इतना ही कर रहे हैं। फिर विधानसभा का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम भरपूर समर्पण आज बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय विधायक जी ने, विनय प्रसाद यादव जी ने गुरुआ विधानसभा की जनता को एक बार पुनः उपहार देने का काम किया है। 80 वर्षों से आज तक ये सड़क कच्ची थी, जिसके वजह से हम लोग को तारापुर जाने और वहाँ के लोगों को चंडिया स्थान आने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जितने लोग भी आए हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके, वो आते गए और चुनाव के टाइम में और वोट लेके जाते गए। उन्होंने कोई हमारे हित में काम करने का काम नहीं किया है। आज कितनी खुशी है? आज बेहद खुशी के दिन है। हम लोग तमाम दरियाौरा, तारापुर और बल्कि गुरुआ विधानसभा की जनता सब खुश हैं और माननीय विधायक जी को एक बार पुनः फुल बहुमत के साथ हम लोग इनको जिताने का काम करेंगे। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम जमाल अकबर है। हमारे गार्जियन मंटू सिंह, तबरेज आलम, सनाउल्लाह अंसारी और हमारे गांव के तमाम सभी छोटे बड़े भाई सब बंधु यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग दरियावरा के मूल निवासी हैं। रोड का शिलान्यास किया गया है, कितना खुशी है? इतना खुशी जितना कि मतलब कहिए ना कि जितना ये करें उतना कम होगा। जनता जो है आज कम से कम 50 साल नहीं, ये मतलब 80 साल से हम लोग परेशान थे, है ना। पहले भी विधायक बने थे, उन लोगों से ये मांग नहीं बहुत बार हम लोग मांग किए, है ना, लेकिन बस आश्वासन दे के छोड़ते गए। लेकिन यही जो हमारे विधायक जो हैं विनय कुमार यादव जो हैं, यही हम लोग आवाज़ सुने और ये हमारा काम करवाए। सिर्फ यही नहीं, तो कैसे आते जाते हो? मत कहिए, आप जो बीमार पड़ता था तो वो आदमी कंधा पर टांग के लोग लाते थे, डोली पर जिसको कहा जाए, है ना। लेकिन इससे जो होगा, अब जो बीघा हो गया, मतलब पकड़ी पंचायत, गुनेरी पंचायत, है ना। अलावा आप कहिए कि हमारा आमस में जो है, आमस के बगल में कसिया डी है, ये सब हम लोग गुरुआ जाने के लिए, है ना, जो घूम के आते थे, ये हम लोग जाने के लिए आसान हो गया। में कभी अनहोनी घटना भी घटा हो? हाँ, यहीं पर इसी जगह पर। हाँ। अच्छा, इस बार फिर विधानसभा चुनाव क्या करना चाहेंगे? अब बार तो इनको जो है ना, जितना वोट से जीते उनको डबल वोट से जिताना हम लोग का है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सनाउल्लाह अंसारी हुआ। मैं मोहम्मद अताउल्लाह अंसारी, ग्राम तारापुर का मूल निवासी हूँ और मेरी उम्र 70 साल हो गई। ये पहली बार इस रोड में इस तरह का हजूम देखा और पक्की होने की का संभावना है। इससे पहले तो हम लोग कभी उम्मीद नहीं दिखाया, हालांकि इससे पहले सांसद के पास भी गए। इसके बाद जो पहले जो दागी विधायक थे उनके पास खुद गए हम लोग 8 लोग के साथ, लेकिन उन्होंने से हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। अब जिनके बस की बात थी उनका तो मूल्यांकन हम लोग किया, उन्होंने हमको भी किया। अब आइंदा साल या जो इलेक्शन होने वाला है इसमें हम लोग उनका भरपूर साथ देंगे, इसलिए कि हमारा कल्याण उन्होंने किया। इस तरह का शिलान्यास हुआ, कितना खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत कहा ना कि मेरी उम्र 70 साल हो गई, पहली बार इस तरह का देखा कि वो रोड बनने की उम्मीद दिख रही है। वही कच्ची सड़क में देखिए, पैजामा उठा के जाना पड़ता था, पैंट पैजामा निकाल के जाना पड़ता था, जैसे भी हो। बगल में पैन है, एकदम कच्चा बुरा हालत था। अब तो बुरा हालत होने का चांस नहीं दिख रहा है, अब तो ठीक दिख रहा है। आपके गांव में लोग वोट मांगने जाते थे या नहीं जाते? बिल्कुल जाते थे, सबके साथ यही प्रस्ताव रखते थे कि हमारा रोड बनाइए। हाँ, बन जाएगा, वोट दीजिए ना, जिताइए। 10 साल वो भी रहे, 10 साल वो भी रहे, कोई किसी ने नहीं बनाया। ये इनका कल्याण होगा कि 5 साल ही रहे, और हम लोग इनको जिताया भी था। वोट को बहिष्कार भी किया गया इस गांव में। इसके लिए बहुत हम लोग प्रयास किया, बहुत बार बहिष्कार किया, पोस्टर लगाया, कई बार कहा, बोले नहीं, हाथ जोड़ लिया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, हम लोग बराबर बना देंगे, आप इत्मीनान दिए, वोट दीजिए, हमको जिता दीजिए, जिता दीजिए, हम बना देंगे। लेकिन नहीं बना पाए। अब नहीं बना पाए तो अब कह ही नहीं सकते हैं। उनके पास गए भी हम लोग 8 लोग, एक बार बाइक से गए, बाइक से जाकर उनको हाथ जोड़ा, कहा कि सर बनाइए। सांसद दिए अपना काम, हाँ, बस अपना हाथ करके निकलते चले गए, कभी हमारा कल्याण नहीं किया, हमारा वोट पर ध्यान नहीं दिया, हमारा खाली वोट के लिए गए। बस इस बार भी वोट के लिए जाएंगे, अब और लोग भी आएंगे, लेकिन जो हमारा कल्याण जिन्होंने किया, हम कल्याण उन्हीं का करेंगे। तो इस बार उन लोगों को कैसा सबक सिखाने का काम करेंगे सर? वो तो सीधे बात बताएंगे भाई, आप लोग बात तो कई बार मौका दिया, आप लोग कभी देखा नहीं। जो हमारा कल्याण किया, हम उनका कल्याण करेंगे। अब आगे की क्या मांग रहेगी आप? आगे का मांग रहेगी, हम लोग सुख समृद्धि के लिए जो उन्होंने किया है, इससे अच्छा काम देगा। हमारे पास स्कूल है, हमारे गांव में स्कूल है, वहाँ जाने की परेशानी है, पंचायत में जाने का बड़ी मुश्किल है। हमारा जो पंचायत है 13 नंबर वार्ड है, बाकी पंचायत से पश्चिम साइड में जाने का कोई रूट नहीं है। अब इन्हीं का कल्याण से फिर अगले भी मांग है हमारा, वो पुल बनावे और हमारा पंचायत में जाने का रास्ता हमवार करें। सबसे पहले तो ये बन गया तो फिर वो भी बन जाएगा, पास रखेंगे भी कि वो भी कल्याण कर दीजिए। हाँ, मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ, राम लखन प्रसाद। समझ गए, मेरा उम्र 70 साल है। आज़ादी के बाद यहाँ रोड फोड कुछ नहीं बना था। जितने भी नेता आते थे सबको बोलते गए, यहाँ तक कि बीजेपी के, एनडीए के जो भी आए, बोले हाँ ठीक है, इतने करते गए। बाद दोबारा 5 साल बाद उन लोग से मुलाकात, समझ गए ना। लेकिन दोबारा मैंने हम लोग 5 साल में जब आप नहीं बनाए तो का 10वां साल भी आपको दें। इस बार इनको विनय जी को आगे बार बनाने के बाद में हम लोग का एकदम कल्याण कर दिए, देख लीजिए शिलान्यास। और इससे हम लोग इतना खुश हैं ये रोड से, पता है ना कि आज़ादी के बाद और ये रोड अभी तक ये ऐसी है। हम लोग यहाँ हित परिवार आते थे ना, रिलेटिव लोग आते थे, बोले हैं जी आप यहाँ 40 साल पहले आए थे लड़का लड़की देखने, तो आपका गाँव वैसा ही है, आज 40 साल बाद आए तो वैसा ही है ऐसा क्या है? तो बोले देख लीजिए यहाँ का मैंने लोग ये मतलब रास्ता के कारण आपके घर में कोई शादी हाँ, बस ये हाल था यहाँ का।
रिलेटिव लोग कहते हैं कि 40 साल बाद ऐसा ही थे, आज भी ऐसा ही। एक गांव में 3 जगह से रोड बन गया, आपका एको तरफ से रोड नहीं है। तो इसलिए हम लोग विधायक जी को पकड़े। इसके पहले हमारे यहाँ जो भी काम किए थे शकील साहब किए थे, समझ गए ना। इसके पहले RJD के शकील साहब काम किए थे यहाँ, जो भी काम किए रोड बिजली का है। और उसके बाद 10 साल और लोग रहे, वो लोग नहीं किए। अभी विधायक जी जो मैंने कर रहे हैं यही किए। हाँ हाँ, ये हाल है यहाँ का। तो हम लोग बहुत खुश हैं और इस बार भी विधायक जी को वोट देकर के विजयी बनाएंगे एकदम सब। टूट गया, 2-3 जगह से टूट गया रोड के चलते हाँ। बोले नहीं आपके सामने आपके कोई रास्ता नहीं है। चांस तो है, सड़क बन जाएगा तो जी पूरा चांस है। तब पहले आप उस कुटुंब को जाके कहिए कि हमारे गांव में सड़क बन गई है। अच्छा, तब बनने के बाद देखिए, जब 20 के विधानसभा का चुनाव था तो मेरे सर्वमान नेता आदरणीय लालू जी तेजस्वी यादव जी, उन्होंने वादा किए थे ना कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। लोग क्या कहते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, जेल से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन जनता सरकार बनाई थी, भले ही हम लोग सरकार में नहीं गए, लेकिन जब 17 महीना सरकार में रहने का जब मौका मिला तो हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो चाचा कहते थे कहाँ से नौकरी बांटेगो, उसी चाचा से वो सर्टिफिकेट गांधी मैदान में बंटवा के इतिहास रचे, ये विजन लाए। उसी मामले में आप देखिएगा तो हमारे नेता बोले थे कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार होगी तेजस्वी यादव जी। उसी मुद्दे पे विनय यादव गुरुआ में सैकड़ों इसे जर्जर जो विद्यालय भवन था उसको बनाने का काम किए। जो गुरुआ में आप देखे थे कि सिंचाई, आहार, पोखर, पानी 40 साल 50 साल से सफाई नहीं था, उसको कराए। जैसे आप देखे होंगे नहर, सगाही से नहर को हम लोग परैया तक पहुंचा दिए। आप देखे होंगे मंझार से नहर को हम लोग पंचानपुर तक पहुंचाए। चालों में डैम बनाए। वो आप देखे होंगे स्वास्थ्यों में जाइएगा तो गुरारू को आदरणीय लालू यादव जी 94 में ब्लॉक बनाए थे। उसके बाद गुरारू के लोगों को ठगने का काम किए। अस्पताल चलता था हाई स्कूल में, आप देखे चीनी मिल में चलती थी थाना, ब्लॉक, सब हमने आज अस्पताल बनाया, थाना बनाया, ब्लॉक को भी टेंडर कराए। अब परैया का टेंडर का आप देखें कि भाई ब्लॉक का शिलान्यास भी कर दिए। आपने देखा होगा बिजली के क्षेत्रों में भी काम किए। उसी कड़ी में विनय यादव 20 में जब विधानसभा का टिकट देके लालू जी तेजस्वी जी यहाँ भेजे थे तो गुरुआ की महान जनता जो अपने किसान के बेटे को, अपने क्षेत्र के बेटे को एक बार में भाई आशीर्वाद देके विधानसभा भेजे। बहुत से लोगों को देखते हैं टिकट मिल जाना कोई अति नहीं है, जनता एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। तो जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझ पे भरोसा जताया और वो आशीर्वाद देके विधानसभा भेजा। तो मैं भी एक वादा किया था कि गुरुआ में जैसे उत्तर कोयल नहर परियोजना की बात हो, उसको आज देखे हम लोगों ने काम शुरू कराए। तो जो सड़कें जर्जर थी, जो एक एक गांव को जाने में 1-1 घंटा लगता था, चाहे गुरारू की बात कर ले, परैया की बात कर ले, गुरुआ की बात कर ले, और वैसे सैकड़ों गांव जिसको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था, वो बेचारे अपने मरीज खाट पे लाते थे। बरसात के दिनों में जूता चप्पल हाथ में लेके, बच्चे को कंधे पे लाद के, और वो विद्यालय पहुंचाते थे। उनके लिए ये आज़ादी नहीं था। तो मैंने ये वादा किया था कि गुरुआ विधानसभा का 20 का जब हमको जनता चुनाव जिताएगी तो सबसे पहले मैं सड़कों की समस्या को दूर करूंगा। और आज लगभग सैकड़ों वैसे जिसको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला, और उस रोड को हम लोगों ने करके दिखाया। उस गांव को आप देख रहे होंगे, उसी कड़ी में आपको हम पहले भी 52-53 गाँवों को बताए थे। आज भी कम से कम 25-30 गाँवों को मैंने शिलान्यास किया, और अभी भी 25 को मेरा जो है वो टेंडर प्रक्रिया में है, जो 15 तारीख को फाइनल हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर को। वो अभी भी 15 को, आज 25 को मेरा है। तो मैंने कोई भी MP या MLA हमारे जो अगल बगल भी होंगे विधानसभा में, जो हमारे विधायक हैं सत्तारूढ़ दल के हैं, मैं किन्हीं पे उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन वो सत्ता में रह के भी इतना रोड नहीं बनाए होंगे जितना रोड विनय यादव विपक्ष में रह के आप लोगों को बीच में बनाने का काम किए। जो आज देख रहे होंगे, आज हमने जो रोड बनाना किया, सबसे पहले मल्ला टोली का रोड, जिससे 2 पंचायतों नहीं प्रखंडों भी जोड़ता है, 2 प्रखंड भी जोड़ता है। कि आप चाहे तो चिताब के लोगों को, राजन के लोगों को उधर से आने के लिए भाई गुरुआ अगर आना रहता था तो पूरा खंडेल दरियापुर हो के आते थे। अब 2-3 किलोमीटर में सीधे वो फुलवड़िया होते हुए राजन अपना उस पंचायतों को, लोगों को ब्लॉक आने के लिए, थाना आने के लिए इतनी आसान हो गई कि आज वहाँ पे देखे उत्सव का माहौल था।
कि जो किसी ने मल्ला टोली को नहीं समझा, मैंने उस रोड को आज शिलान्यास किया। दूसरा आप देख रहे हैं यही पकरी पंचायत का जो है गुलनी से मोदिंचक आने के लिए, अब गुलनी से अगर उधर से अगर मोदिंचक आना भी है तो पूरा आप करमाइन उरमाइन घूम कर चंडी स्थान होके गुनेरी होके तब जाते आप मोदिंचक। अब भाई अगर कोई दुबा के आदमी, अगर बेल विवाह के आदमी को मोदिंचक में कोई जाना है शादी में, श्राद्ध में, खुशी में, तो 2 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर किन्हीं को चंडी स्थान जाना है तो इधर जाएंगे, गुरुआ जाना है तो उन्हें जाएंगे। तीसरा एक बालूगंज था जिसमें पूरे महादलित के लोग रहते हैं। मैंने भारतीपुर रोड से बालूगंज बनाने का काम किया। वहाँ हमने देखे थे कि सामुदायिक भवन भी एक दिन उद्घाटन करने गए थे। वहाँ की महिलाओं ने मुझे भाई स्वागत गान गीत गा कर पूरा स्वागत किया था और वो उत्सव के तरह थे, वहाँ किए। चौथा जो रोड हम लोग कर रहे हैं वो आपको किए खैरी, जिसको हमारे वहाँ बाबू साहब का गांव भी है, वहाँ दलित लोग भी रहते हैं कोने पे। 2-3 गांव वहाँ पे रसनपुर का, जगन्नाथपुर का, 3 गांव को जोड़ता है। आज़ादी से आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। 5वां रोड में यहाँ खड़े हैं जो तारापुर है, यहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज के भी लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं, महादलित परिवार के भी लोग रहते हैं। मैंने इन लोगों को भी रोज आज यहाँ से दे रहा हूँ। जो ये दरियौरा कोने पे रोड है, यहाँ से जाएगी तो इन लोग को सीधे अब 5 मिनट में तारापुर पहुँच जाएंगे। एक हमारा बल्लू बिघा है जो नदियाइन ईस्ट टोला के नाम से है, जो आपके इसी पंचायत में बगल में गुनेरी पंचायत में देखिएगा, तो वो बल्लू बिघा जो कहलाता है, नदियाइन का एक टोला है। नदियाइन पूर्वी ईस्ट टोला के नाम से हमने उसको अभी जाकर वहाँ शिलान्यास करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण वैसे गाँव हम लोगों को काम किए, और मैं कोई दल और कोई जाति और मैंने सभी को लेकर चला। सभी परिवार जो मेरे गुरुआ विधानसभा के, जो हमारे लगभग 3 लाख मतदाता विनय यादव को विधायक बनाकर अपने विधानसभा में आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजे थे, मैं सभी अपने मतदाताओं को, अपने मालिकों का जो वादा किया था, उस एक वादा को ज़मीन पर उतारने का काम किए और विनय यादव उसी कड़ी में आज यहाँ पे पहुँचे हैं।